अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रैक्टिकल में दो स्टूडेंट्स मुईज और बिलाल। हेलो मिस। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि एक प्रैक्टिकल में हमने उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी जो एनर्जी हरारत की सूरत में रिलीज करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, यानी कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मिस, हमने उस प्रैक्टिकल में देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ गया था। जी मुईज, हमने ऐसा ही किया था। असल में एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो ग्लूकोज पैदा करने के लिए सोलर एनर्जी इस्तेमाल करता है। मिस, कल मेरे सर में बहुत दर्द था, फिर मेरी अम्मी ने मेरे सर पे कोल्ड पैक रखा और कुछ देर के बाद सर का दर्द ठीक हो गया। इसकी क्या वजह है? अच्छा मुईज, इसीलिए तुम अब फ्रेश लग रहे हो। इसकी वजह यह है कि कोल्ड पैक में केमिकल्स होते हैं जो जब रिएक्ट करते हैं तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में दाखिल होती है, यानी कि आपके सर को रिलीफ मिलता है। क्या आप जानते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है? मिस, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। वैसे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ? असल में कोल्ड पैक बैग से बना होता है। इसके इनर बैग में पानी होता है जबकि इसके आउटर बैग में आयोनिक सॉल्ट्स अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं। जब कोल्ड पैक को स्क्वीज किया जाता है तो इनर बैग ब्रेक होता है और सॉल्ट के पानी में डिसॉल्व होने से केमिकल रिएक्शन होता है। यही वजह है कि इस अमल को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मिस, क्या हम टेम्परेचर कम करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिलाल, हम कर सकते हैं। मैं आपको पानी में अमोनियम नाइट्रेट के मिक्सचर की मिसाल देती हूँ। ये टेम्परेचर को इस हद तक कम कर देता है कि जख्मी खिलाड़ियों की स्वेलिंग्स और पेन्स को कम करने के लिए कोल्ड पैक में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मिस, फिजा में मौजूद नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। ये आम हालात में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन बादलों से पैदा होने वाली बिजली की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। मुईज, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इससे पहले कि हम तजुर्बे के प्रोसीजर पर बात करें, एक नजर देखते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। केमिस्ट्री में प्रोसेसेस के दौरान एनर्जी हीट की शक्ल में अंदर दाखिल होती है या बाहर निकलती है। ऐसे प्रोसेसेस जो हीट को इवॉल्व करते हैं एक्सोथर्मिक कहलाते हैं, जबकि ऐसे प्रोसेसेस जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंडोथर्मिक कहलाते हैं। हीट की एवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन बेतरतीब टेम्परेचर में इजाफे या कमी से नोट की जा सकती है। प्रोसेसेस में फिजिकल या केमिकल तब्दीली हो सकती है। आइए अब अपने अपैरेटस का जायजा लेते हैं जो हमें इस तजुर्बे की तकमील के लिए दरकार है। हमारे पास मौजूद है इस बीकर में डिस्टिल्ड वाटर, ग्लास रॉड, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक बीकर, थर्मोमीटर, अमोनियम क्लोराइड, स्पेचुला, वॉच ग्लास और डिजिटल वेट बैलेंस। आइए स्टूडेंट्स, अब अपना तजुर्बा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का बीकर लेंगे और उसे आधा पानी से भरेंगे, यानी कि हम इसमें 125 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। अब हम इसका इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 मालूम करेंगे, लेकिन यहां पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि थर्मोमीटर बीकर की दीवारों या पेंदे से ना टकराए। मुईज, आप जरा रीडिंग नोट करने के लिए नोटबुक ले आइए। जी स्टूडेंट्स, हमने T1 नोट कर लिया है। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, T1 नोट करने के बाद हम 5 ग्राम्स अमोनियम क्लोराइड लेंगे और उसे इस बीकर में डालेंगे। अब हमने इस पे वॉच ग्लास को रखा और रीडिंग को टेयर कर दिया। अब हम इसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे। ये हमारे पास आ गया है 5 ग्राम्स अमोनियम क्लोराइड। अब हम इसको इस बीकर के अंदर डालकर ग्लास रॉड से हल करेंगे।
अब हमारा ये मिक्सचर हल हो चुका है। अब अगर आप इस बीकर के अतराफ को हाथ लगाकर देखेंगे तो ये आपको ठंडी लगेगी। मिस मैं छू के देखूं? जी बिलाल। हाँ मिस, ये ठंडा लग रहा है। लेकिन मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये पानी हल करने पर अमोनियम क्लोराइड कैसे अमल करता है और एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है? जब हम अमोनियम क्लोराइड को हल करते हैं तो ये NH4+1 और Cl-1 आयंस में तकसीम हो जाते हैं। और बिलाल, क्या आप जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को हल करने के दौरान एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में दाखिल होती है। अब हमने ये देखना है कि जब सोल्यूशन का टेम्परेचर एक जगह पर आकर रुक जाए और मजीद कम ना हो तो हमने उसका फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 नोट करना है। स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 आ रहा है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। मुईज, आप इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमने पहली रीडिंग ले ली है। अब हमारे पास T1 और T2 का फर्क 4 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब हम इसी तरह बाकी की 2 रीडिंग्स लेंगे। चलिए एक नजर देखते हैं अपने रीडिंग चार्ट को। स्टूडेंट्स, आपने तीनों रीडिंग्स के टेम्परेचर का फर्क मालूम कर लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और पानी के मिक्सचर से कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन? मिस, मैं आपको बता सकता हूँ, दिए गए कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड का पानी डिसोलेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जी, तो स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम हो गया होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब हम अपना तजुर्बा मुकम्मल कर चुके हैं। आइए उसका रिकैप देखते हैं। हमारा आज का तजुर्बा ऐसी केमिकल रिएक्शंस पर था जो हरारत की शक्ल में तवानाई खारिज करते हैं। इस मकसद के लिए हमने सबसे पहले एक 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर में 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी लिया और थर्मामीटर की मदद से इसका दर्जा हरारत T1 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया। इसके बाद हमने बीकर में 10 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड डाला और आमेज़े को मिक्स किया। फिर चंद मिनट इंतज़ार किया यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हासिल हो जाए और आखिर में आमेज़े का दर्जा हरारत T2 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से आइसक्रीम बनती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस मिक्सचर का क्या पर्पज़ है? इंशाल्लाह अगली बार हम एक और तजुर्बे के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ मिस।